बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन। आप लोग देख रहे हैं सॉरी इस्लामिक फाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज़। मैं आपका होस्ट अली काजी। आज मैंने जिस तरह आपको एक्सप्लेन किया, मैं आज अकेला हूँ। आज हम लोग सारे ईमेल्स के थ्रू जा रहे हैं। लाइक आई सेड, आई हैव गॉट क्वाइट अ लॉट ऑफ ईमेल्स टू गो थ्रू, और इंशाल्लाह ताला कोशिश मेरी यही होगी कि आप लोगों को सबको जवाब उन ईमेल्स का ज़रूर मिल जाए। हम लोग पहला ईमेल भी पढ़ चुके हैं अमजद साहब का, अब दूसरा जो है ईमेल वो अरशद का है। और जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ही इज़ लुकिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी, वो प्रोसेस जानना चाह रहे थे। मैंने प्रोसेस थोड़ी सी ब्रेक से पहले एक्सप्लेन करी है कि हाउ द प्रोसेस वर्क्स, और इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट योर बजटिंग, मॉर्गेज एडवाइज़र से मिलें या बैंक से मिलें। फिर उसके बाद आप एरिया रिक्वायरमेंट्स अपनी देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उस हिसाब से फिर आप एरिया एलोकेट करें। वंस यू एक्चुअली एलोकेटेड द एरिया, जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि आप रजिस्टर करें स्टेट एजेंट्स के साथ। मैंने एक्सप्लेन किया था देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स, राइट मूव भी है, जूपला भी है, एंड देयर आर अदर वेबसाइट्स एज वेल। ये दो जो हैं ये सबसे पॉपुलर हैं, और राइट मूव बीइंग मोर पॉपुलर देन इवन जूपला। तो ये आप ज़रा मद्देनज़र ज़रूर रखना, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि आप दोनों वेबसाइट्स यूज़ करें एट लीस्ट मिनिमम, ठीक है। सो once you've actually started registering with estate agents, जो आपका इसके अंदर जो हमेशा मैं ये बात ज़रूर रिएटरेट करता हूँ कि आप कोशिश यही करें कि स्टेट एजेंट के साथ आप दोस्त बने, एक आपका वाकफ़ बन जाए वो, ताकि आगे जाके आपको उसका फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा, वंस यू रजिस्टर्ड यू स्टार्ट लुकिंग। अच्छा, व्यूइंग्स जो है इसके अंदर ये बड़ा एक वो अजीब सी सिचुएशन है। कुछ लोग कहते हैं कि जी 20-25 प्रॉपर्टियाँ देखो बिफोर यू मेक एन ऑफ़र, कुछ कहते हैं कि 40-40 देखो प्रॉपर्टियाँ, राइट है। लेकिन आपको अगर मैं एडवाइस ये दूंगा कि देखें, ज़रूर प्रॉपर्टीज़ देखें आप, लेकिन आई हैव सीन दिस हैपन सो मेनी टाइम्स कि जी जो पहली प्रॉपर्टी देखी वो पसंद तो बेहद आई, लेकिन नहीं नहीं अभी तो ये पहली देखी है, अभी ज़रा 8-10-20 और देख लें। आप 8-10-20 देख लेते हैं, लेकिन वो जो पहली वाली थी वही। तो मैं आपको इसके ऊपर ज़रूर कहूँगा कि भाई अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो ज़रूर उसके ऊपर ऑफ़र या अपना इंटरेस्ट ज़रूर दिखाएं आप, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। वंस you've actually viewed lots of properties, or you've then chosen something for yourself and your family, hopefully, inshallah. So आपका जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो ये होता है कि आपने ऑफ़र बनानी होती है, ऑफ़र देनी होती है स्टेट एजेंट को। एंड दिस इज़ वेयर आई से कि आप अगर आपका दोस्ताना है स्टेट एजेंट के साथ, तो वो ज़रा आपके साथ बेहतर तरीके से डील कर सकेगा। ऑल्दो आई मस्ट रीइटरेट कि इस मुल्क के अंदर जो स्टेट एजेंट है, ही इज़ एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द वेंडो, एंड द रीज़न वाई ही इज़ एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द वेंडो, जो मालिक मकान के लिए ही वो कर रहा होता है काम, इज़ बिकॉज जो वेंडर है वो ही उसको पैसे देता है। एज अ बायर आपने स्टेट एजेंट को पैसे नहीं देने होते। तो ये आप, और ये काफ़ी लोगों को ये बात नहीं भी पता, स्पेशली हमारी कम्युनिटी के अंदर, कि वे दे थिंक कि द बायर ऑल्सो हैज़ टू पे द स्टेट एजेंट, एंड हेयर नो, दे डू नॉट नीड टू पे द स्टेट एजेंट एट ऑल, ठीक है। द बायर डज नॉट पे, इट इज़ द वेंडर सोलली, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज़ द पर्सन हु इज़ हायरिंग द स्टेट एजेंट टू सेल हिज हाउस, ठीक है। तो ये आप ज़रूर अपना रिमेंबर रखना। अच्छा, वंस यू मेड दी ऑफ़र, और उसके अंदर अगेन नेगोशिएशंस होती हैं, you don't want to go in with your best and final offer right at the front. It's always best to actually test the waters as well. और इस मार्केट के अंदर, जो मार्केट के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, I mean if you'd ask me the same question कि कितनी ऑफ़र देनी चाहिए, I would have said कि आप you know stay within a certain limitation. लेकिन इस वक्त जो मार्केट है उसके अंदर ये आप you can go beyond a certain limitation as well. तो आप लो से लो ऑफ़र करें और देखें कि उनका जवाब क्या है, ठीक है। तो होपफुली you'll be able to get something. अच्छा, once an offer is accepted and आपकी जो प्रोसेस है वो वहाँ से शुरू हो जाती है, and then there are certain things that the estate agent will ask you for. There are certain things that the estate agent is responsible for. The first thing he's going to ask you for is your identification, जिसके अंदर passport, utility bill, driving license, but basically he needs to do a verification on your ID as well.
This is very very important, so you must have that on the standby. ठीक है, बाज़ लोग ये भी होता है कि unfortunately passport expire होता है or something like that, तो you need to have a photo ID. ये आप please बिल्कुल याद रखें. Or obviously a utility bill just to prove where your residence is. Once you've actually done that, then they will ask you for अच्छा, meanwhile जब वो आपकी ये सारी details ले लेता है, they also do a money laundering check, a soft check, लेकिन the estate agent has a liability to actually make sure that you are who you say you are and you're not in any kind of litigation or any kind of problems where money laundering issues might be in force. Once you've done that, or once the estate agent has done that, he will ask you for other bits and pieces as well. He will ask you if you're using a mortgage advisor, he will ask you for his details. अगर आप बैंक यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली तो वो बैंक की डिटेल्स मांगेगा. The second thing he will ask you for is your solicitor's details, a conveyancer. You don't have to have a solicitor itself, you can actually go with a conveyancer as well. लेकिन it is highly advisable कि आप solicitor जो है आपका वाकफ वही आपके साथ डील करें. Highly advisable. और usually solicitors do charge a slight bit more, लेकिन उसके अंदर ये है कि आपको बेहतर तरीके से वो डील कर सकते हैं. और तो आपको solicitor की ज़रूरत होगी, तो you must have that on the standby as well. There are a lot of estate agents that also insist, और ये this is actually I'm sure कि आप हमारे जो नाज़रीन हैं उनके साथ ये जिन्होंने properties ख़रीदी हुई हैं, I'm not going to name any estate agencies, but certainly some of the corporates, they have this tendency of trying to sell you mortgages and trying to sell you solicitors and so on and so forth. Or there are estate agents that actually might even go as far as saying, KG, if you don't use it, it's very unlikely you're going to get the property. तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि this is unlawful. They are not allowed to do that. They can't do that. It's unethical and it's against all the property laws as well. ठीक है ना जी, conditional selling नहीं कर सकता कोई भी estate agent. तो ये आप please याद रखना कि if an estate agent is insisting that you use his solicitors or that you use his mortgage advisor and he puts it as a condition for you to buy the property, then that is actually illegal and you can report the matter to the ombudsman or जो property के जो ombudsman हैं उनको आप report कर सकते हैं, ठीक है, and they will take severe action against the estate agent. तो ये please आप ज़रूर याद रखना. Right, okay. So once you've provided these things, what the estate agent will then do is he will write a memorandum of sale. Okay, memorandum of sale जो है, it is just a literally one-page document जिसके अंदर आपके solicitors की details और the price that you have agreed the purchase, any special conditions. For instance, अगर vendor ने कहा है कि I want a completion in 28 days or an exchange in 28 days, कोई भी special condition है वो भी उस memorandum of sale के अंदर mention होगी, ठीक है, and then you will also have the vendor's solicitor's details as well. Those are then sent to yourself, the vendor solicitors, and obviously the buyer solicitors. So everybody then has each other's contact details, which is actually really, really important, right? Okay, otherwise the solicitors won't be able to get in touch with each other. फिर उसके बाद जो काम होता है वो estate agent का तो pretty much ख़त्म हो जाता है यहाँ पर. अब वाकई आपका काम आता है solicitors का. Solicitors की क्या responsibility है? Solicitors की responsibility ये है कि solicitor then first of all, the vendor solicitor would then first send out a contract. Not just any contract, it will be a draft contract. क्योंकि draft contract का मतलब ये होता है कि if there are any changes that you want on the draft contract, the solicitors, your solicitor and the vendor solicitors will then decide with obviously your and the vendor's approval, ठीक है? So if there are any amendments that you want to do on the contract, वो आपस में
ये negotiation वो लोग करते हैं. The solicitor will also, or the purchaser solicitors will also be responsible for applying for local authority searches. Local authority searches, in a nutshell, is pretty much the history of the property. कौन रहा, क्या हुआ उस property में, कब ये बनी, were there any reported extensions, and so on and so forth. So it would have a whole history of that property and pretty much surrounding areas as well, because you'd also have an environmental search, and you'd also possibly, I mean, there are a few searches which some of the solicitors would actually recommend. वो आपको करवाने पड़ेंगे. Now, if you are taking finance, तो then आपकी जो mortgage company है, whether it's Islamic or whether it's conventional, they both work in the same sort of way. They would then get a chartered surveyor. Chartered surveyor जो है, these are approved surveyors, ठीक है, and they would then be sent to the property. Again, there are three kinds of surveys you can have as well: just a mortgage valuation, a home buyers, or a full structural survey. Full structural survey जो होता है वो usually बहुत extensive होता है और उसकी ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती. What we would recommend is कि you go middle of the road, a home buyer search, ठीक है, home buyers report, and the reason why a home buyers report कि अगर उसके अंदर कोई structural issues हैं भी, so then the surveyor would actually point out and say, look, I think you need a structural surveyor to go in and check out the foundations and so on and so forth. Once he says that, then you'd have to obviously get a structural survey done, but a home buyers report is pretty sufficient as far as most residential purchases or buy-to-let purchases are concerned. And it's always better to actually have a peace of mind. Okay? Home buyers search, home buyers report के अंदर they do very elementary stuff, but it is slightly more in detail. वो chimney stacks भी check करेंगे, वो आपका loft भी check करेंगे. They're also going to check for any timber and damp problems in the property, windows. मतलब they do have a certain criteria और वो आपको आपके surveyor से पता चल भी जाएगा. Mortgage valuation जो है वो तो straight forward कि जी वो जाके घर देखा उन्होंने कहा yes it's worth this much and yes we're happy to lend you the money. ठीक है. Home buyer search, home buyer's report is slightly bit more extensive, or obviously structural engineer's report is even more extensive. तो home buyers का मैं तो आपको recommend करूँगा. Once you've actually had the home buyer's survey report back, and that comes with the mortgage valuation, ठीक है, and the bank says, okay, we're happy to lend on this. Now, there are actually times when the bank is not happy to lend on it, or for instance, there might be some work, they might put a retention on the property as well. कि नहीं जी हम लोग इतने पैसे नहीं आपको देंगे या 2000 पाउंड कम देंगे क्योंकि उसका चिमनी स्टैक जो है वो ख़राब है. Until and unless you get that fixed or the vendor gets that fixed, we will not release you 100% of the funds. So there are certain conditions that the lender can actually put on that as well. But all being well, hopefully आपका अगर ये सारा कुछ हो गया और उन्होंने mortgage offer दे दी, you've had your searches back and the solicitors have raised inquiries or inquiries have been answered, then you're ready to exchange contracts. Exchange contracts का मतलब मैं आपको एक easy term में बताता हूँ. जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आप बयाना देते हैं ना, उसी किस्म का वो होता है कि once you've actually put the money down, and it's usually 10%, but that is also negotiable. Once you put 10% down, you're happy or they're happy to exchange contracts, which means that they would make you sign everything, and आपकी जो डील है वो ड्राफ्ट से एक एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में होगी जहाँ पर पैसे आपके have swapped hands or swapped solicitors, and then obviously completion will happen. अच्छा नाज़रीन, आपको मैंने explain कर दिया है. I have a few more emails to read out after a short break. तो break के उस पार मैं आपका इंतज़ार करूँगा. कुछ emails और भी पढ़ने हैं. Thank you.